जय श्री कृष्णा। वर्षों पहले की बात है, लगभग 30-35 साल पहले। एक बार किसी संत से मैंने प्रश्न किया, महाराज ये बताइए, जो लोग संन्यास धारण कर चुके हैं, क्या उन्हें लोगों से धन दौलत, जमीन आदि लेना चाहिए? उन्होंने कुछ सोचा और कहा कि आपने देखा होगा कि गाँव में खास करके रहने वाले जानते होंगे, नीलगाय आजकल उत्तर भारत में काफ़ी देखने को मिल रही हैं। बोले जो नीलगाय है वो खेतों में चरती है, उसे कोई चरते हुए देख लेता है, उसकी पिटाई कर देता है, वो वहाँ से भाग लेती है। ये भी नहीं देखती कि उसकी पिटाई किसने की, दूसरे खेत पे जाकर चरना शुरू कर देती है। इसी तरह तीसरा चौथा पूरा जीवन इस तरह उसका निकलता है। और जब पेट भर जाता है तो कहीं आराम कर लिया। कोई खेत अपना नहीं, कोई जानवर का घर अपना नहीं, सरिया जिसे कहते हैं, कोई खूंटा नहीं, कहीं से बंधा नहीं, गले में कोई रस्सी नहीं, कोई मालिक नहीं, उससे किसी को कोई उम्मीद भी नहीं, अपनी मस्ती में। ठीक इसके विपरीत घोड़ा, कोई घोड़ा है सुंदर सा, उसकी खूब सेवा हो रही है, मालिश हो रही है, चने इत्यादि उसको खाने को मिल रहे हैं, कहीं किसी खूंटे से बंधा है, गले में भी रस्सी है, लगाम भी लगी है, हर पल हमेशा उसका ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन मालिक है। बहुत प्यारा घोड़ा है, लेकिन उसकी पहचान अपने मालिक से है। फलाने का घोड़ा है, फलाने की नीलगाय कोई नहीं कहता, फलाने का घोड़ा कहते हैं। और घोड़े को भी इतना खाने मिल रहा है, इतनी सेवा मिल रही है, स्थान मिल रहा है रहने का, इसके बदले में कभी कभी उसे युद्ध में जो योद्धा है उसके नीचे बैठना है, शादी ब्याह में उसे जाना है, उसकी लगाम किसी और के हाथ है, दौड़ तो उसके हाथ है, लेकिन कितना दौड़ना है, किस दिशा में दौड़ना है, कब कब दौड़ना है, ये जिसके हाथ लगाम है, अर्थात वो जो उसे पाल पोस रहा है, उसे चारा दे रहा है, चना इत्यादि दे रहा है, उसकी पैरों की मालिश कर रहा है, वो तय करता है। इसी तरह महाराज जी ने बताया कि जो नीलगाय हैं वो संत हैं जो किसी से कुछ लेते देते नहीं, उनको लोग जानते भी नहीं, वो मशहूर भी नहीं, उनका कोई आश्रम भी नहीं, कोई निर्माण भी नहीं, इसलिए कि वो जानते हैं और मानते हैं कि परमात्मा ही सारा कुछ निर्माण कर रहा है। वो कहीं कर्ता बनने की कोशिश नहीं कर रहे। जो मिल गया खा लिया, जहाँ स्थान मिल गया रह लिया, दूसरे दिन कहीं और, तीसरे दिन कहीं और, जीवन इसी तरह चल रहा है। किसी टिकोड़े को अपना नहीं मानते, सारी धरती अपनी है। दूसरी तरफ वे लोग हैं जो कुछ टुकड़े को मान लेते हैं कि ये उन्हें दान में मिला है या उन्होंने खरीदा है। अब इनके ऊपर लगाम है। लगाम किसकी है? उन देने वालों की, समाज की। तो जैसे उस घोड़े को नृत्य करना पड़ता है, सर्कस में करतब दिखाने पड़ते हैं, युद्ध के मैदान में कुछ करना होता है, ठीक ऐसे ही इन्हें भी उस पैसे को खर्च करना होगा, करतब दिखाना होगा, आश्रम बनाने होंगे, मंदिर बनाने होंगे, तरह तरह के कार्यक्रम करने होंगे, ताकि जो लोग दे रहे हैं उन्हें ये पता चलता रहे कि जो वो खर्च कर रहे हैं, जो वो दे रहे हैं, वो क्या कर रहा है। ये ना करें तो इन्हें मिलना बंद हो जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे अगर घोड़ा कोई प्रतिक्रिया ना दे तो घुड़सवार जो मालिक है बेच देगा, नहीं भी बेचेगा तो खाना पीना बंद कर देगा। यहाँ भी वही होगा। ये थी कहानी दशरथ महाराज की, मेरे बचपन की बहुत प्रिय संत। उन्होंने बताया था, जो पूरी तरह से कुछ लेते नहीं देते नहीं,
वो संत नीलगाय हैं, और जो लोगों से लेते हैं उन्हें लोगों के हिसाब से काम करना होता है, वे घोड़े हैं। मेरी बात को आप किसी तरह से अन्यथा नहीं लेंगे, भाव को ही समझेंगे। और इसी याद के साथ दशरथ महाराज को नमन करता हूँ, जो अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ 2, 4, 5 जिलों में बहुत मशहूर हुआ करते थे। जय जय सिया राम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।